क्या हाथी को साथी चाहिए? ये पुराने साथियों को हाथी चाहिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हाथी और साथी का कुछ रिदम बनता दिख रहा है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। शरद त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शरद जी का बहुत स्वागत है। विजय राठी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का बहुत स्वागत है। सुशील पासी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, सुशील जी का स्वागत है। नावेद शिकोह साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद शिकोह जी, आपसे बात शुरू करता हूँ। कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और सपा से अफजाल अंसारी दोनों कह रहे हैं हाथी मेरे साथी, और हाथी की भी स्थिति यह है कि वो चलने की स्थिति में नहीं है। 403 में 1 और 80 में 0। अब इससे नीचे और क्या आएगी पार्टी? और वोट बैंक जनाधार, उसका वोट परसेंटेज वो 1 डिजिट में रह गया 2 से। नवेशी को ये सब माजरा क्या है प्रमोद तिवारी के कहने का, अफजाल अंसारी के कहने का? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि दलित वोट बैंक जो है वो 3-4 अलग अलग हिस्सों में बंट गया। इतनी बुरी तरह दलित वोट बैंक कभी नहीं बटा जो इस लोकसभा चुनाव में नजर आया। कुछ आज भी भाजपा के साथ है, कुछ बसपा के साथ आज भी हैं, और कुछ जो है वो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ भी आ गए। वो समाजवादी पार्टी के साथ वो दलित आ गया जो कभी आने को राजी नहीं था। जब बसपा बहन जी ने खुद इस बात के लिए दलित समाज को आग्रह किया था कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, जब गठबंधन था तब भी पूरे तरीके से नहीं किया था, वो भी आ गया। इसका कारण यह है कि दलित समाज के बीच में एक ऐसी एक दर्द है कि हमारे पास में कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं रहा। बहन जी यानी बसपा जो है वो लड़ ही नहीं रही है चुनाव, वो सत्ता में आना ही नहीं चाहती है, वो अपनी पार्टी खत्म कर देना चाहती है। ना वो किसी गठबंधन में जा रही है, ना वो अकेले भाजपा से डट के मुकाबला कर रही है। तो हम कहां जाएं? ऐसे कश्मकश में वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े चला गया है। और दलित समाज का ये मानना है, जो मैंने दलित समाज को समझा है, दलित नागरिकों को समझा है, वो भले ही भाजपा चले जाए, सपा चले जाए या कहीं भी चले जाए, लेकिन मन में सम्मान बहन जी का जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होता। भाजपा में जो वोट दे रहे हैं वो भी बहन जी का सम्मान। तो जो एक विपक्षी दलों की जो पॉलिसी है और जो उन्होंने इससे पहले भी किया, लोकसभा चुनाव से पहले भी लगातार ऑफर किए, आज तक ऑफर किए, और ये जताने की कोशिश की कि बहन जी हमारे साथ आए, हम सिर आंखों पर उनको मुंह मांगी सीटें दूंगा, सम्मान दूंगा, पद दूंगा। तो वो फिर एक खेल शुरू हो गया है और दलित समाज को बताने की कोशिश की गई है कि बहन जी अगर आती हैं, आज भी अगर वो 0 पे आ गई हैं या उनका जनाधार नेस्त नाबूद हो गया है, तो सम्मान है, क्योंकि हमारा सम्मान दलित समाज से, इसलिए आज भी विपक्षी खेमे में उनको अहमियत दी जाएगी। एक तो बात ये हो गई। दूसरी है अफजाल फैमिली जो है, उसका रिश्ता जो है हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है बहन जी से और बसपा से, और बसपा वोटर जो है वो भी अफजाल फैमिली को वोट देता रहा है। जब अखिलेश यादव ने अपमानित करके उनको बाहर कर दिया था इस फैमिली को, तब बहन जी ने उनको टिकट दिया था, सम्मान दिया जी। अंसारी फैमिली यानी मुख्तार और अफजाल का परिवार, इसका मुलायम सिंह के से और मायावती से, दोनों परिवारों से बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों में सीधी एंट्री है। विजय राठी साहब, अफजाल कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा होके रहेगा, यानी 27 में हाथी और साइकिल और हाथ सब मिल जाएं। तो हाथी मेरे साथी का ये नया स्लोगन, चुनाव की खुमारी उतरी नहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम की, और 27 के लिए पासा फेंकना शुरू हो गया। विजय राठी जी, क्या समाजवादी पार्टी, ये जो अफजाल ने कहा है, ये समाजवादी पार्टी का चिंतन है कि बीएसपी को साथ लेना चाहिए या बीएसपी को साथ आना चाहिए? कुछ भी कह लीजिए। सबसे पहले तो अमिताभ जी, मेरा सब लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं थोड़ा लेट जा, आवाज आ पा रही है ना मेरी? आ रही भैया, आ रही जी। मैं देखिए मैं बता दूं, अफजाल अंसारी जी का ये व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। दूसरी चीज मैं आपसे बता दूं, वो चुने हुए सांसद हैं, उन्होंने बयान दे दिया, ठीक है, वो अपनी तरफ से उन्होंने दिया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो डिसाइड करता है कि क्या करना है। लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा प्रकाश डाल दूं इस चीज पे कि जो बीएसपी की बात चल रही है, देखिए बीएसपी इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए वो भारतीय जनता पार्टी की ही मदद कर रही है। और खाली जैसे पहले बहुजन लोग जो मानने वाले थे उसको,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहन जी को वोट देंगे या बहन जी को शामिल करना चाहते हैं। बहुजन वोट उसको देंगे जो संविधान के रास्ते पे चल रहा है, जो बाबा साहब के और राम मनोहर लोहिया के सपने को साकार कर रहा है। और आज अगर देखा जाए अभी जो चुनाव का नतीजा आया है, उसमें उम्मीद की किरण वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, वो समाजवादी पार्टी है। तो अगर कोई देख रहा है टकटकी लगाए, वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। और अगर हम पिछले कुछ चुनावों की बात करें, 2014 की बात करें जी, 2017 की बात करें, 22 की करें, 19 में तो हमारा गठबंधन था, उसको छोड़ देते हैं, 2024 की बात करें, तो अगर नतीजों पे देखोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी ताकतों को बहुजन समाज पार्टी ने सपोर्ट किया है जो संविधान के आरक्षण के विरोध में है। ये बात जन जन बच्चा बच्चा नीचे तक समझ चुका। उसी का तो नतीजा है कि हम लोगों को इतनी प्रत्याशा भर के लोगों ने वोट दिया है। ठीक है तो विजय राठी साहब, जो ठीक ठीक ठीक, बाबा साहब और मैं 2 सेकंड, ठीक है, बाबा साहब की बात आ गई भाई, सपना था काम करने का, आ गई बाबा साहब की बात। नेतृत्व में अरे भाई अब रुक जाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात भी आ गई, बाबा साहब की बात भी आ गई, और राम मनोहर लोहिया जी की भी आ गई। अब रुक जाओ, रामविलास पासवान कभी कहा करते थे कि हम बिहार की राजनीति में जामन हैं, हम दूध तो नहीं है, बर्तन भी नहीं है, लेकिन जामन है, दही जमाना है तो हम चाहिए। विजय राठी को शायद नहीं इल्म होगा कि 16 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बसपा की उपस्थिति के कारण हारनी पड़ी हैं लोकसभा की। इसलिए बसपा की बात हो रही मित्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को समझते हैं ना कि सरकार तक पहुंचना है तो दही जमाना है, दही जमाना तो जामन चाहिए। ने प्रमोद तिवारी और अफजाल अंसारी ऐसा तो नहीं कि यूं ही अल्ल बोल रहे हैं। खैर सुशील जी, क्या जैसे प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाई अब 2024 में ना सही लेकिन 27 में बहन जी को भी हमारे साथ आ जाना चाहिए, तीनों पार्टियां एक साथ होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में तो हम मैदान फतेह कर लेंगे। अविनाश पांडे इस बात को लगातार कहते ही रहे हैं कि हम चाहते हैं बहन जी आए, हम चाहते हैं बहन जी आए। क्या नए सिरे से फिर बसपा को साथ लाने की कोशिश और कवायद हो रही है सुशील जी उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था। अब मायावती जी की क्या मजबूरी थी, क्या व्यवस्था थी तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो 9% वोट पर आकर खड़ी हो गई है उसमें केवल बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं है, कुछ उम्मीदवारों का भी वोट है। तो मैं समझता हूं कि अवध क्षेत्र में अनुसूचित जाति में जो तमाम जाटों जात के अलावा जो दूसरी जातियां हैं उन्होंने पूरी तरीके से मायावती का साथ छोड़ दिया है। और अब जो 9% वोट है उस पर उन्हें मंथन करना चाहिए और देश और समाज के हित में कभी कभी बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम के मिशन के रास्ते पर हमें लगता है कि वर्तमान में मायावती जी को आने वाले, जिस तरह से आप जानते हैं कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है और उसका परिणाम है कि अनुसूचित जात के और पिछड़ी जात के जो बेटी बेटा हैं उनके साथ कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी ने परिस्थितियां पैदा की हैं उसमें लोग जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी संविधानवादी हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया है। सवाल केवल सपा और कांग्रेस का नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग जो दल में नहीं है लेकिन वो संविधान को बचाने के लिए और वर्तमान में जो भाजपा ने परिस्थितियां पैदा की है इसके लिए अनुसूचित जात के लोगों ने और आदिवासियों ने एक मुश्त होकर के जहां जिसको जैसे लगा, जैसे चंद्रशेखर जी को जो जीत मिली है, जहां चंद्रशेखर जी मजबूत रहे वहां चंद्रशेखर जीत गए, जहां समाजवादी पार्टी अगर मजबूत नजर आई तो सब लोगों ने पूरी ताकत से उसको दिया, जहां कांग्रेस मजबूत नजर आई अनुसूचित जात के लोगों ने पूरी ताकत से कांग्रेस को वोट देने का किया। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को भी अनुसूचित जात के लोगों ने वोट दिया है, लेकिन 2024 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से निराश हुए, हताश हुए और लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति और आदिवासी के लोगों ने एक स्वर से इंडिया गठबंधन को वोट दिया। ठीक है, ठीक है। लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब, इन सब शब्दों को एक बार इस्तेमाल कर दीजिए, हम मान लेंगे कि यह बार बार हो गए। इनको बार बार कहते तो फिर सब तार्किक बहस भटक जाती है। इन शब्दों को एक बार बोल दीजिए, मान लेंगे ये हमेशा के लिए हो गए, संपुट की तरह। शरद त्रिवेदी जी, मैं एक आंकड़ा देख रहा था,
भाजपा क्यों हारी, इस पर तमाम तकरीरें हो गई। कोई कह रहा जी पन्ना प्रमुख काम नहीं किए, कोई कह रहा आरएसएस वाले नहीं निकले, कोई कह रहा जी रामलाल को उम्मीदवार क्यों बना दिया, मोतीलाल को क्यों नहीं बनाया, आदि आदि इत्यादि। क्या मेरे नजर एक आंकड़े पर गई जिससे मुझे समझ में आया कि भाजपा क्यों हारी। शरद जी, उत्तर प्रदेश में नॉन जाटव दलित, गैर जाटव दलित, उसका 54% हिस्सा अखिलेश यादव की पार्टी के पास चला गया। और जिस क्षण वो वोट गया उसी क्षण यह तय हो गया था कि आपके लिए परिणाम निराशाजनक होना तय है। 54% नॉन जाटव वोट समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन में चला गया, मुख्य रूप से समाजवादी। अब 20% आपके पास बचा, जो रहा बचा सो बहन जी के पास बचा। लेकिन अखिलेश यादव के पास 54% आ गया। इतना कभी वोट नहीं आया था, कभी। सपा का और दलितों का कभी रिश्ता अच्छा नहीं रहा, मुलायम सिंह के समय से नहीं रहा, कभी नहीं रहा। ये विजय राठी नहीं मानेंगे, स्वाभाविक है, वो उस पार्टी के नेता कैसे माने, लेकिन मैं जानता हूं कभी नहीं रहा। लेकिन इस बार वो बैरियर टूट गया। और अब जो बात चल रही है कि बहन जी को भी ले आओ, हाथ और साइकिल, फिर 27 में उतरो, तो त्रिवेदी जी ये तो मामला और डबल, जैसे आप कहते हो ना डबल इंजन की सरकार, ये तो ट्रिपल इंजन हो जाएगा फिर मामला इधर। त्रिवेदी जी। अमिताभ जी, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनका जोश है, जोश का कारण है, वो क्या कारण है तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर 545 के अनुपात देखा जाए तो इनकी 6% सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की और 18% आई हैं कांग्रेस की, तो दोनों भयंकर रूप से फेल हुए हैं। तो मतलब तकरीबन जो पासिंग नंबर है उससे इनके आधे हैं। तो ये इनकी हालात है। और पिछली बार दो विधानसभा, 2 लोकसभा और 2 निकाय चुनाव में इनको क्या नतीजा मिला है वो जग जाहिर है। और कितना इनका दलित प्रेम है और दलितों को क्या इन्होंने कितना सम्मान किया वो भी प्रतीत होता है कि अगर भगवान की कृपा ना होती तो शायद बहन जी आज जिंदा ना होती, जिस तरह के उनके साथ हमला, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। तो ये कहानी देखिए, काट की हांडी एक बार चढ़ गई। ये पिछले 10 साल में सारे पैंतरे चलने के बाद एक बार काट की हांडी चढ़ गई। तो इनको लग रहा है कि नहीं साहब, अब जब भी चुनाव होगा सब एक हो जाएंगे, सब जीत इनको हासिल होगी। और आप देखें कि जब जब चुनाव हुआ है उसमें जब इनका सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ है तो फायदा उसमें बसपा को हुआ है, सपा को कोई फायदा नहीं हुआ था। अरे मैं कह रहा हूं भाई, किसी को फायदा हो, घी इनकी थाली में गिरे चाहे उनकी, आपकी थाली तो सूखी हो जाएगी। नहीं, फायदा ही नहीं हो चाहे उन्हें हो। अभी अमिताभ जी, अभी इस पे विश्लेषण हो रहा है, अभी इस पे शोध कर रहे हैं कि क्या वजह थी, क्यों हुआ था, उसके सुधार का क्या तरीका है, उसको हम लोग अपनाएंगे। लेकिन ये जो एकदम से इनको लग रहा है कि नहीं साहब बिल्कुल बाजी पलट जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी ये कह रहे थे कि नहीं हम सत्ता आएंगे, हम शपथ लेंगे, तो ये इनकी जितनी दोनों पार्टियां के, बल्कि जितने इनके हैं उनके कुल कांग्रेस की जितनी सीटें आज तक आई हैं पिछले 10 साल के चुनाव में, उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की